बाहर आकर मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफ़ी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो देखा कि बाहर ज़ोर का तूफ़ान आया हुआ है। तेज़ हवाएं चल रही हैं। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो चले कहाँ गए? जब तक मैं सोया रहा उसी बीच वे चले गए और कैसे मेरे सपने सच हो रहे थे। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई थी पर वे लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर का हर एक सामान देखा पर वे एकदम उसी जगह पे थे जैसे कि पहले। इसका मतलब था कि अगर वे कहीं भी गए हैं तो अपनी ही मर्जी से। मैंने घर से दूर बाहर वाले लोगों से भी पूछा कि आपने कहीं उन्हें देखा है, पर वे लोग भी ना में ही उत्तर दिए। इस बात से मैं काफ़ी आहत हो गया। मुझे घबराहट होने लगी थी कि ये हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है कुछ ज़रूरी काम से कहीं गए हों, शायद रात तक वापस आ जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी काम होंगे जिन्हें बताना उन्होंने उनमें उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक वे ऐसा कभी कुछ नहीं किए। मुझे रात तक उनका इंतज़ार करना ही चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर से आराम कर रहा था और धीरे धीरे पलकें मेरी बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी की होने की अनुभूति हुई। मैंने झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ आ गई है, चलो बाहर चलकर देखता हूँ। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर काफ़ी शांति थी। रात काफ़ी हो चुकी थी पर अब तक वे लोग लौटकर नहीं आए। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था, पर अब ये एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो वहाँ एक बहुत ही गहरा कुआं दिखा। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर हिल रहा था। मैं कांप रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे ये दिन देखने को मिल सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो वे जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते, तो फिर क्या बात है? मुझे जानना था इनके मौत के पीछे क्या सच्चाई है। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मेरे माता पिता ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं जी कर क्या करूँगा। मैं भी इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। पर तभी मैंने सोचा, जब तक मैं उस कातिल का पकड़ न लूँ जिसने ये सब किया है, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकालकर वहीं ज़मीन में दफन कर दिया और इनकी भनक इसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफ़ी छानबीन की पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। मैंने इस बात पे काफ़ी गौर फरमाया कि ये बात तो सच है कि कुएं के पास गए, अगर उन्हें जबरन कोई ले जाता चिल्लाते ज़रूर, पर ऐसा नहीं हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि वो उस कुएं में पास अपनी ही मर्जी से गए थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वे उस कुएं में कूदे क्यों? बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। शायद लोगों को कुछ शक होने लगा था कि मैंने उनसे फिर यही बात दोहराई कि मेरे माता-पिता अपने परिवार में ही थोड़े दिनों के लिए चले गए हैं। मैंने अपनी इस डायरी को पहले से नहीं लिख रहा था। जब मेरे माता-पिता की मृत्यु हुई, तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरी कोई दिनचर्या अंकित नहीं की हुई है, क्योंकि मुझे सिर्फ उस कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया है।